यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसमें क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वही है जैसा हमने एरिया पेरीमीटर करा था, उसी के जैसा हल्का फुल्का उसको हम और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और कोई भी परेशानी होगी आपको तो बता देना, ठीक है। एंड जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बारी पहले के लेक्चर कर लेंगे तो चीज़ें फिर आपको क्लियर कंफर्टेबल समझ आ जाएंगी, ओके। चलो फिलहाल के लिए देख लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है, सबने सुना होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया हो सकता है आपने अभी तक सिर्फ एरिया सुना होगा, सरफेस एरिया नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इनको हम समझते हुए चलेंगे। एक बार हम वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, एक लाइन में हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। वॉल्यूम को हिंदी में हम आयतन कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। जैसे ना हमने अभी एरिया पेरीमीटर पढ़ा था तो उसमें जो 2D फिगर होते थे, 2D फिगर क्या है, वो फिगर जिनकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती थी, हाइट नहीं होती थी, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती थी, हाइट नहीं होती थी। जैसे आपका ट्राई था, जैसे ट्राई एंगल था तो ये क्या होता था, ये आपका 2D फिगर है, सिर्फ इसकी क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है। या इसको मान लो कि ये आपका स्क्वायर वगैरह था, रेक्टेंगल वगैरह था, या जो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, है ना। तो वो क्या होने थे आपके, उनका हम एरिया पेरीमीटर निकालते थे। यहाँ पे जो 3D फिगर आएंगे, 3D फिगर जिनकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, ठीक है। तो उनका हम हमेशा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। पहले वॉल्यूम को लिख लो, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम में लिख लो, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई, ऑक्यूपाइड मतलब जो लेता है, ठीक है, या जो स्थान को घेरता है, ये समझ दो। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब स्थान को घेरना, ऑक्यूपाइड बाई, ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड फिगर, उनको हम सॉलिड फिगर कहते हैं। सॉलिड फिगर का मतलब है वो फिगर, वो आकृति जो 3 डायमेंशन रखती है, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, ओके। बाय सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर को ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ, 3D फिगर भी मैं इनको लिख ले रहा हूँ, 3D फिगर, ओके। इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसे हम क्या कह देंगे, उसका वॉल्यूम कह देंगे। कुछ कुछ बात समझ आई वॉल्यूम की। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड फिगर, ठीक, किसी भी सॉलिड फिगर को जो उसे ऑक्यूपाई कर रहा होगा उसे हम उसका क्या कह देंगे, वॉल्यूम कह देंगे, ठीक है। उसे हम क्या कह देंगे, वॉल्यूम कह देंगे। सॉलिड फिगर वो होते हैं जिनको हम 3 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। चाहो तो एक छोटी सी लाइन में लिख लो, सॉलिड फिगर क्या होगा। सॉलिड फिगर वो फिगर होते हैं जिनकी 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं सॉलिड फिगर। 3 डायमेंशन क्या क्या होंगी, डायमेंशन मतलब लेंथ होगी उसकी,
ठीक है। फिर क्या होगी, ब्रेथ होगी, ब्रेथ को कहीं पे विड्थ भी लिखा होगा मतलब चौड़ाई। एंड फिर क्या होगा, हाइट होगी, ऊंचाई। है ना। आप डाइस को देख लो, डाइस सबने देखा ना, जो पासा होता है, लूडो वगैरह खेला है। ठीक है, या जो आपका क्यूब वगैरह ये रखा होगा, ये रूबिक क्यूब जिसे आप कहते हो, तो इसकी क्या है, इसकी लेंथ भी होगी, है ना, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, तो इस फिगर को हम क्या कह देते हैं, सॉलिड फिगर कह देंगे। जैसा आपका जो बर्थडे सब मनाते हो, सब सेलिब्रेट करते हो बर्थडे, तो बर्थडे में क्या होता है, आप जो हैट पहनते हो ना, जो टोपी पहनते हो, तो वो भी क्या है, वो 3D फिगर है। उसे हम कोन कहते हैं, CON, कोन हम उसे कहते हैं। आपकी जो मैच स्टिक होती है, माचिस आपने देखी होगी, इवन आपने जलाई भी होगी, है ना। तो वो माचिस वो कैसा है, उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो क्यूबॉइड वाला होता है। जैसे फिर आपका सिलेंडर है, वो भी 3D फिगर है। जैसे आपके घरों में गैस सिलेंडर होता है ना, तो वो क्या है, वो एक 3D फिगर है। तो जिनकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। उसको हम 3D फिगर कहेंगे, उसको हम सॉलिड फिगर कहेंगे। और ये सॉलिड फिगर जो स्पेस कवर करते हैं, हमने उनको कहीं पे रख दिया, वो कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, उसे हम उसका वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, उसे हम उसका वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है। अभी एक्चुअली आपका नाम एडिट नहीं हुआ वहाँ पे, तो एक बार आप अपना नाम लिख लेना। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम। वहाँ पे आप, आपकी मदर का नेम होगा शायद, है ना, या आपका ही नाम है वो, एक बार बता देना यार। ठीक है, ही और सी जो भी है। ओके। तो वॉल्यूम सिंपल क्या है, कि कोई भी जो सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर में क्या आएंगे, ऐसे फिगर जिनकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड होगा। क्यूब का एग्जांपल आपका डाइस हो गया, जिसे लूडो खेलते हैं, या ये रूबिक क्यूब वगैरह हो गया, है ना। ठीक है। या जो आपकी मैच स्टिक होगी, या जो आपका संदूक हो गया, संदूक भी आपका जो बॉक्स होता है ना, वो क्या है, वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो ये आपने कहीं पे रखे, वो कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, उस स्पेस को हम उसका क्या कह देते हैं, वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है। उस स्पेस को हम उसका क्या कह देंगे, वॉल्यूम कह देंगे। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। कोई भी सॉलिड फिगर कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ओके। सॉलिड फिगर क्या होता है, जिनकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसको हम क्या कह देते हैं, सॉलिड फिगर कह देते हैं। इसके बाद देखो, जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, अब यूनिट आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को बताते हैं, तो उसको बताने का एक तरीका होता है। अगर मैं अपनी हाइट बता रहा हूँ, तो मैं कुछ बोलूँगा ना, कि वो सेंटीमीटर में है, कि मीटर में है, कि फीट में है। आप कहीं पे कोई डिस्टेंस बता रहे हो, आप या तो मीटर में बताओगे, किलोमीटर में बताओगे, है ना। तो ऐसे ही जब हम कभी वॉल्यूम बताते हैं, वॉल्यूम बताने का जो तरीका है, वो क्यूब वाले यूनिट में बताया जाता है। तो उसकी जो यूनिट होती है, वो क्यूब में होगी। ठीक है, यूनिट जो होगी वो किस में होगी, क्यूब में होगी। जैसे स्क्वायर होता है ना, अगर मैंने किसी नंबर के ऊपर ऐसा 2 लिखा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, कि हमने 3 को 2 बार ही लिखा होगा, 3 × 3। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा 4 का स्क्वायर लिखा है, 4 raised to the power 2 स्क्वायर में पढ़ा है हमने ना, इसको हम क्या कह देंगे, 4 × 4 लिख लेंगे। अगर कहीं पे हमने लिखा है 4 raised to the power 3, इसका मतलब 4 × 4 × 4। यही चीज हम वॉल्यूम में कर रहे हैं। कोई भी जो हम यूनिट बताएंगे वॉल्यूम की, वो हम हमेशा क्यूब में बताएंगे। ठीक है, वो हम किस में बताएंगे, क्यूब में बताएंगे। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब में होगी। क्या क्या हो सकती है, या तो सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, या तो मीटर क्यूब हो सकती है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, उसकी यूनिट हमेशा क्यूब में होगी। अब बोलोगे सर क्यूब में क्यों होगी, क्योंकि देखो जो वॉल्यूम है, वो सॉलिड फिगर का है। सॉलिड फिगर में क्या है, लेंथ है। 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए हो गया, फिर दूसरा सेंटीमीटर ब्रेथ के लिए हो गया, तीसरा सेंटीमीटर हाइट के लिए हो गया। ठीक है, तो 3 बार ही सेंटीमीटर आएगा, इसके अंदर सेंटीमीटर को क्यूब कर लेना है। आई सबको बात समझ, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक तो बताओ, सिंपल है वॉल्यूम का फंडामेंटल। ठीक है। ओके। सॉलिड फिगर के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड फिगर के एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ऑफ सॉलिड फिगर, कि सॉलिड फिगर क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे तो सबको पता है, क्यूब हो गया, जिसे हम सॉलिड फिगर कहेंगे। क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, और क्या होगा, सिलेंडर होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ना है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कोन होता है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं आपके। ओके। आगे पढ़ोगे आप लोग, तो कहीं पे आप स्फेयर भी पढ़ोगे, जिसे हम गोला कहते हैं, स्फेयर। जैसे जो फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वो स्फेयर होता है। सर्कल क्या होता है, जैसे जो चूड़ी हो गई, वो सर्कल है। सर्कल खोखला, मतलब ये समझ लो, सर्कल और स्फेयर में समझ रहे हो ना। सर्कल तो ये हो गया सर्कल। स्फेयर क्या होता है, जो हर तरीके से बंद रहता है, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, या नॉर्मल बॉल हो गई, उसे हम स्फेयर कहते हैं, गोला। और जो आपकी चूड़ी हो गई, वो सर्कल है। ठीक है, आपकी नहीं होगी, जिसकी भी होगी चूड़ी।
ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी देख लो। अगर मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ तो क्यूब क्या है, क्यूब का एग्जाम्पल है जैसे डाइस हो गया, सबने देखा है ना, वो क्यूब है। क्यूबॉइड क्या होता है, जो मैच स्टिक होती है, माचिस जो होती है, ठीक है, उसकी जो डिब्बी होती है, मैच स्टिक बॉक्स, मैच स्टिक बॉक्स, ठीक है, वो क्यूबॉइड का शेप है वहाँ पे, वो क्यूबॉइड का शेप है। अगर सिलेंडर हो गया, सिलेंडर तो सबको पता है। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, इनके जो एग्जाम्पल हो गए, क्यूब का क्या हो जाएगा, जो डाइस होता है, डाइस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, जो मैच स्टिक बॉक्स होती है, ठीक है, जो मैच स्टिक बॉक्स हो जाएगा, वो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। सिलेंडर सबको पता है, जो गैस सिलेंडर होता है, सिलेंडर सबको पता है, जो गैस सिलेंडर होता है। कौन सबको पता है, आपकी मान लो बर्थडे वाली जो, बर्थडे वाली जो हैट होती है, लंबी वाली, देखिए ना। और इस पे यार हो गया आपका क्या, फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इनके डेली लाइफ में, रियल लाइफ में हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है, सबको बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। वॉल्यूम सबको क्लियर होगा? वॉल्यूम क्या है, कोई भी जो 3D फिगर होगा, ठीक है, जो वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, वो कितना स्थान घेर रहा है, उसे हम उसका वॉल्यूम कह देते हैं। बाकी एरिया आपको पता है, ठीक है, कि कोई भी जो फिगर है उसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, वो हमने नॉर्मल एरिया बोला था, उसके अंदर कितनी जगह है। यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब है कि कोई भी जो सॉलिड फिगर है, ठीक है, उसके जो फेसेस है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके जो फेसेस है या उसकी जो सरफेस है, ठीक है, ये देख लो, ये है ना, इसकी जो सरफेस है ये, ठीक है, इसका जो एरिया होगा, इसके अंदर कितनी जगह होगी यहाँ पे, उसे हम क्या कह देंगे, उसका एरिया कह देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चले आगे, कितना सबने नोट कर लिया, इतना सबको क्लियर हो गया? ओके। हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है। एक चीज़ तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको जानना नहीं है, क्यूब भी ध्यान में रखना। क्यूब को हिंदी में हम घन कहते हैं, ठीक है। क्यूब होगा हम पे यहाँ पे, क्यूब क्यूब क्यूब, ये रहा आपका क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्यूब, ठीक है। ये होता है क्यूब। ये आपको कुछ कुछ डाइस के जैसा दिखेगा, ये आपको कुछ कुछ किसके जैसा दिखेगा, डाइस के जैसा दिखेगा। इसके जैसा दिखेगा, डाइस के जैसा दिखेगा, ठीक है। ये आपको किसके जैसा दिखेगा, डाइस के जैसा दिखेगा, तो इसे हम क्या कह देते हैं, क्यूब कह देते हैं। ये आपका क्यूब होगा। क्यूब में सबसे पहले देख लो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। क्यूब का एग्जाम्पल होगा आपका क्या, डाइस, पासा जिसे हम कहते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। देख लो अब क्यूब में क्या रहने वाला है आपका। दीक्षित कुछ पूछ पूछ रहे हो, बता रहे हो, बताओ दीक्षित। नोट नहीं हुआ, लेट करा क्या ज्वाइन, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो जल्दी। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताओ भाई। सबको क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी ऐसे फिगर होते हैं जिनका कि हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है, हम उनका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, वो चीज़ हमने सीखनी है। बट वो निकालने से पहले एक बार हमें चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा फिगर कैसा है। दो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है, एक हो गया क्यूब, एक हो गया क्यूबॉइड। क्यूब क्या है, जैसे आपका डाइस हो गया, वो आपका पजल वाला हो गया है ना, तो वो क्यूब के एग्जाम्पल है। तो हमने उनका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालने का ट्राई करना है, ठीक है, हो गया।
चले, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो अब, ये था क्यूब। इस क्यूब को हम थोड़ी कुछ नोटेशन कर लेते हैं क्यूब की। इसको मान लो कि ये इसके क्या है, तो यहाँ पे ये हो सकता है आपको इक्वल ना दिखे, बट ये इक्वल होगा। ऐसे ही मान लो इसको, ठीक है। हम इसको बना भी सकते हैं वैसे, ठीक है। ये ऐसा बनता है, ये हो गया। एक बार एक स्क्वायर बना लो, फिर इसके बीच में एक दूसरा स्क्वायर बना लो। बना लिया स्क्वायर। अब इनको मिला दो, ये इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो। ये बनता है आपका क्या, क्यूब। ये बनेगा आपका क्या, क्यूब। ठीक है, ये होगा आपका क्या, क्यूब। इसमें नोटेशन हम दे देते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट देखो, ये हो जाएगा इसकी क्या, ये हो जाएगा इसकी लेंथ, या जो भी आपको बोलना है, ये भी आप लेंथ बोल सकते हो, ये ब्रेथ बोल सकते हो, ये हाइट बोल सकते हो। और ये सब के सब इक्वल होती है, ठीक है। सब के सब इक्वल होती है, ठीक है। सब के सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं आपको एक बार इसको लिखवा देता हूँ कि क्यूब होता क्या है। सबसे पहले देख लो, आपको क्लियर होगा क्यूब कैसे फॉर्म होगा। फॉर्म्ड बाई, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्म्ड बाई 6 स्क्वायर। स्क्वायर सबने पढ़ा है ना, स्क्वायर सबने पढ़ा है। स्क्वायर वो फिगर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, बराबर होती है। ये हमने स्क्वायर देखा था ना, ये हमने स्क्वायर देखा था इस तरीके का, हमने स्क्वायर देखा है इस तरीके का, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ बराबर होती है, वो स्क्वायर है। तो अगर मैं 6 स्क्वायर को मिला दूं तो वो इस तरीके का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। इसके बाद देख लो, जो क्यूब होगा, जो क्यूब होगा उसमें हमने देखा लेंथ है, ये सर बिल्कुल देखा। या इससे पहले देख लो, इससे पहले देख लो, इसमें हम कुछ नाम देते हैं। अब ये देख लो, ये क्यूब है आपके पास, ठीक है, ये क्यूब है आपके पास। जो हमें ये बाहर बाहर का दिख रहा है ना, जो हमें ये बाहर बाहर का दिख रहा है, हम इसको कहते हैं, इसका क्या, फेसस कहते हैं। हम इसको इसकी फेस कहते हैं, जो हमें दिख रहा है। अभी मुझे ये वाला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे 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 यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलूँ कि ये वाले, ये वाला, ये एक फेस हो गई इसकी, इसे हम फेस कहते हैं, फलक कहते हैं। समझ रहे हो, इसको हम फेस कहते हैं, जो हमें दिख रहा है। एक फेस हमें ये वाला दिख रहा है, सब लोग समझ पा रहे हो। फिर अगर मैं एक फेस ये वाला बना दूँ, एक फेस हमें ये वाला दिख रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, जो हमें दिख रहा है। जैसा भी आपको ये वाला दिख रहा है, ये सामने वाला जो आपके सामने है, एक फेस ये हो गई, फिर एक ये हो गई, ठीक है। तो ऐसे इसमें टोटल कितनी फेस है, टोटल फेस होंगी इसमें 6 फेसेस होंगी, ठीक है। तो इसमें लिख लो, इसकी जो फेसेस होंगी, इसकी जो फेसेस होंगी, हिंदी में फेसेस को हम फलक कहते हैं, वो हो जाएंगे इसमें 6 फेसेस। ध्यान रखना, फेसेस सबको क्लियर हो गया। फिर इसमें एक आता है एजेस। एज हम जिसे कहते हैं, एज मतलब है कि इसमें टोटल कितने लाइन सेगमेंट है ना, छोटी छोटी लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये टोटल इसमें जो होंगे वो कितने होंगे, काउंट भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल होंगे इसमें कितने, 12 होंगे, समझ रहे हो। टोटल जो होंगे इसमें वो कितने होंगे, कितनी एज होंगी, कितनी लाइन होगी, 12 होगी। इसको भी आप लोग थोड़ी ध्यान में रख सकते हो। हालांकि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन तो डायरेक्ट या तो आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा या आपसे सरफेस एरिया पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आप रख सकते हो। फिर एक आ गया इसमें क्या, वर्टिक्स। एक आ गया इसमें आपके क्या, वर्टिक्स। वर्टिक्स मतलब होता है जो कोने उसके, जो उसके क्या है, जो उसके कोने हैं। तो कोने क्या है, एक कोना ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कोने कितने हैं इसमें, 8 कोने हैं इसमें, ठीक है। तो वर्टिक्स हो जाएंगे इसकी, 8 हो जाएंगे। ये इसकी वर्टिक्स है, अब ऐसा समझ लूंगी, ठीक है। जो मैंने ये ब्लैक कर रखा है, ब्लैक कलर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वर्टिक्स ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। जो ऐसी ये लाइन है, जो ऐसी ये लाइन है, ये लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन दिखा रही है इसकी एज, ये लाइन इसकी दिखा रही है कि एज दिखा रही है। और जो भी आपको कहीं पे ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये उसकी फेस शो कर रहा है। अब आपको समझ आ जाएगा क्या फेस है, क्या वर्टिक्स है एंड क्या एज है। समझ आई बात सबको।
ठीक है, तो फेस इसकी 6 होंगी, एज इसकी 12 होंगी, वर्टेक्स इसकी 8 होंगी। फिर हमने बोला सर इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो इसमें मजे वाली जो बात आपको ध्यान में रखनी है, मजे वाली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी इसकी ब्रेथ से। ठीक है, इक्वल होगी ब्रेथ से, और ये भी इक्वल होगी इसकी हाइट से। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, उसने इक्वल ही होना है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर से बन रहा है, जो क्यूब बन रहा है वो स्क्वायर से बन रहा है, और स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सब इक्वल होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी सब कुछ इक्वल होगा। तो यहाँ हमने लेंथ ब्रेथ हाइट को क्या मान दिया, इक्वल मान दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, इसमें किसी को कोई इशू है तो बताओ। मैं इसको लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये ध्यान रखना, ये होगा आपका किसके लिए, क्यूब के लिए। ठीक है, इसको देख लो ना, आपको हर साइड इसकी बिल्कुल बराबर बराबर दिखेगी, है ना। जो डाइस होता है उसकी जो हर साइड होती है, जो हर एक लाइन होती है, वो उसकी हर जगह इक्वल होती है। क्लियर है बात सबको, समझ आई बात? ओके, ये तो होगी इसकी बेसिक बात। अब आते हैं इसके जो मेन मुद्दे की बात है, जो हमें इसका करना है, वो हमें इसका पढ़ना है क्या, वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा हमेशा, ठीक है, जैसे इसकी हम देख लेते हैं कि साइड क्या है। अभी मैंने इसको बोल दिया ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, मैंने फिलहाल के इसको क्या बोल दिया कि ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। लेकिन सर मैं अगर यहाँ पे देख लूँ तो यहाँ पे इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, सब की सब इक्वल होती है। तो मैं इसको साइड मान ले रहा हूँ, मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, इसके साइड मान ले रहा हूँ कि साइड इसकी सारी की सारी क्या है, इक्वल है। चाहो तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक पॉइंट में कि ऑल साइड्स, जितने भी यहाँ पे साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। भले हम यहाँ पे साइड कहना सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा, साइड देखो कितने साइड है यहाँ पे, आई मीन लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। अगर मैं उन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। हम करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वो इक्वल है, इसलिए मैंने सीधे के सीधे यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड क्यूब। जो भी उसकी साइड आपको दे रखी होगी उसका क्यूब कर लेना है। कर लोगे इतना? वॉल्यूम निकालने के लिए हमने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया, साइड का क्यूब हमने कर दिया। या मैं आपको लिख ही लेता हूँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता है कि उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट है, कि हाइट क्या है, क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि सब इक्वल है। मैं डिटेक्ट नहीं कर पाता हूँ कि कौन सी लेंथ है, कौन सी विड्थ है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि सब बराबर है, इसलिए ये यहाँ पे लिखना सही बात नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी सिर्फ हम साइड की यहाँ पे बात कर लेते हैं, साइड का क्यूब। साइड क्यूब का मतलब आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, और साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बारी। ठीक है, क्यूब का मतलब है। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कभी हमें साइड दे रही, क्योंकि मान लो साइड ए है वहाँ पे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए क्यूब। ठीक है, या ए क्यूब को मैं ऐसा लिख लूंगा फिर क्या, ए इंटू ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए इंटू ए यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा होगा, ए यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ए यहाँ पे क्या है, ए है यहाँ पे साइड। कोई दिक्कत किसी को? हर तरीके से मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपका पूरा का पूरा किसका फंडा, क्यूब का फंडा, उसके वॉल्यूम का फंडा। एक फॉर्मूला यहाँ पे रह गया इसका, क्या, सरफेस एरिया। हो गया, ये सबने कर लिया, ये सबने कर लिया। सेकंड हम इस पे लास्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके किसकी, सरफेस एरिया की। कि इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस मतलब जो उसकी फेस है ना, जो उसकी सतह है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है बाहर बाहर से, जो भी हमें दिख रहा है उस सब का हमें एरिया निकालना है बाहर बाहर से। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है। टोटल जो इसकी फेसेस है वो कितनी है, वो 6 फेसेस है। और आपने अभी मैंने आपको बताया कि ये किससे बन रहा है, स्क्वायर से ये बन रहा है, 6 स्क्वायर से। थोड़ी रिकॉल करो, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, साइड का स्क्वायर होता था ना, साइड का स्क्वायर होता था। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता था, उसके एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता था। यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। इसको कहीं पे डायरेक्ट ऐसा भी लिखा होगा, 6a स्क्वायर। ए वहां पे क्या है, साइड है। समझ आई बात सबको? समझ आई बात सबको? बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि या तो बोला जाएगा इसका सरफेस एरिया निकालो, या बोला जाएगा इसका वॉल्यूम निकालो। तो आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा फिर। ये सबने नोट कर लिया? ऐसे हमने थोड़ा क्यूबॉइड को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन कर। क्यूब हो गया आपका, जो आपके पास डाइस होता है वो क्यूब का एग्जाम्पल है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। जो रूबिक क्यूब आपके पास पजल वजल आपने देखा होगा, वो भी आपका क्यूब का एग्जाम्पल है। ओके, चलो नोट हो गया तो आगे चल रहे हैं।
फॉर्मूला ध्यान में रखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और सरफेस एरिया का होगा क्या, 6a², 6 इंटू a², 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। समझ आ रही है बात सबको? चलो अब हम आगे निकलते हैं किस पे, क्यूबॉइड पे, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्यूबॉइड पे चलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। समझ आ रही है भाई बात सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ। सबको समझ आ रहा है? शौर्य, साची, अभिनव, ज्योति, रन्या, माधव, दीक्षित, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, बाकी कहाँ है? चले, नोट हो गया? नोट हो गया? ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूबॉइड की। इसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को हिंदी में हम घनाभ कहते हैं, जिसको हिंदी जानना है लिखना मत, वैसे जरूरी है नहीं आपके लिए। घनाभ, वो घन होता है, ये घनाभ होता है, ठीक है। क्यूबॉइड का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जिसको डिटेक्ट करना है। इसका एग्जांपल होगा आपका क्या, जो मैच स्टिक हो गया, जो संदूक हो गए, बॉक्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े संदूक। ठीक है, मैच स्टिक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ओके, इसके बाद देख लो, इसको भी हम जान लेते हैं कि सर ये है क्या, इसको भी हम जान लेते हैं कि सर ये है क्या, कि सर ये है क्या। ये होता है आपका क्यूबॉइड। आप बोलोगे सर ये कहाँ से क्यूबॉइड है, ये तो उसी के जैसा लग रहा है, ये तो उसी के जैसा लग रहा है, स्क्वायर के जैसा ये लग रहा है। स्क्वायर आई मीन जो अभी हमने क्यूब पढ़ा उसके जैसा ही लग रहा है। इसको बनाने का ये भी तरीका है। इसमें अब आप समझ जाओगे कि सर जो क्यूब था वो स्क्वायर से बना था, एंड जो क्यूबॉइड होगा वो रेक्टेंगल से बनेगा। किससे बनेगा? वो रेक्टेंगल से बनेगा। एक बार एक रेक्टेंगल बना दो, इसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल बना दो, बना दिया दूसरा रेक्टेंगल, यहाँ इसको मिला दो, यहाँ इसको मिला दो, यहाँ इसको मिला दो, यहाँ इसको मिला दो, ये बन जाएगा आपके पास का क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनेगा, बताओ। ठीक है, सेम चीज़ है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो क्यूबॉइड होता है ये किससे बनेगा। ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी ऐसा होता नहीं है। फॉर्म्ड बाय 6 रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल से बनेगा। सेम ये क्यूब के जैसा ही है, 6 उसमें वो होंगी साइड, जो फेसेस होंगी वो भी 6 होंगी। एक ऊपर वाली एक, एक नीचे वाली 2, एक इधर वाली 3, एक उधर वाली 4, और एक इधर पीछे वाली, और एक सामने वाली। ठीक है, जैसे मैच स्टिक होती है यार, मैच स्टिक में टोटल कितनी होती है? 6 ही तो होती है। मैच स्टिक तो सबने, मैच तो सबने देखी है। 6 रेक्टेंगल से ये बनता है, ठीक है। तो इसमें हम फेसेस की बात करते हैं। इसमें जो फेसेस होंगी वो भी आपको पता है सर, 6 से फेसेस होंगी। इसमें जो एज होंगी, एज को देख लो, एज कितनी है, एज मतलब जो इसमें लाइन होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। इसमें फिर आप क्या कर दो, वर्टेक्स की अगर आप बात कर दो, वर्टेक्स कितनी होंगी इसमें, वो भी इसमें 8 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्यूब के जैसा ही है, ठीक, क्यूब के जैसे 6 से 12 बेट क्यूब के जैसा ही रहेगा। ओके, चलो। अब इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा चेंज रहता है। ये हो जाएगी इसकी लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ठीक है। ये वाली हो जाएगी इसकी ब्रेथ, और ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। ऐसे 6 रेक्टेंगल पे हर जगह लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट हर जगह होगी। इस वाले पे अगर मैं देखूँ तो देखो, ये वाला हो जाएगा इसका पीछे वाला लेंथ, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, तो ये हर जगह चलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे होगा, वो हर जगह होगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब इसका हमने देखना है कि सर यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होती है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो 4 साइड होती है रेक्टेंगल की, उनमें से जो लेंथ है वो इक्वल होती है, जो ब्रेथ है वो इक्वल होती है। आई मीन अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल हुआ करती थी, आपको ये बात पता है। तो इसका जब हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा इसका L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको क्या मिल जाएगा उसका, आपको क्या मिल जाएगा उसका, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। और जब हमने इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जब हम इसका क्या करेंगे,
सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान में रखना, फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट बी इंटू एच प्लस एच इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, ब्रेथ इंटू हाइट करना है, हाइट इंटू लेंथ करना है, मल्टीप्लाई कर देने, जो ये 3 आंसर आएंगे उनको प्लस करना है, फिर वहां से जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसका फॉर्मूला बनता है सरफेस एरिया का। कम चांस है सरफेस एरिया आपसे पूछना है कि वॉल्यूम, ज़्यादा चांस है वॉल्यूम पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका एक कंप्लीट होता है, यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी कि क्यूबॉइड के फॉर्मूले क्या होते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया के। एंड क्या एंड, क्यूब का क्या होता है, दोनों चीज़ सबको क्लियर हो गई। फॉर्मूले ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कुछ से इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, कम चांस है घुमा फिरा के आने के, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन में तो ध्यान रखना पड़ेगा कि सर हमने कैलकुलेशन को किस हिसाब से करना है, उस पर थोड़ी आप ध्यान रखोगे। चलो थोड़ी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, थोड़ी स्पीड से चलो क्योंकि नॉर्मल है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द, देखो इस हिसाब से क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। चलो निकालो इसका आंसर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसका हम चैट को कर लेते हैं प्राइवेट, आंसर शीट पर हमें दिखा है। सरफेस एरिया रेक्टेंगल का समझ नहीं आया, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का मतलब वही है, जो माचिस है ना, जो मैच स्टिक है, उसके जो फेसेस हमें दिख रहे हैं वो कितना स्पेस कवर कर रही है, उनका एरिया क्या, एरिया तो पता है ना, किसी भी बाउंड्री के अंदर कितनी जगह है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एरिया है। अब जिसका एरिया का फॉर्मूला ये है, ये एल इंटू बी क्या है, ये ऐसा है, अगर मैं आपको इसे पूरा लिखूँ ये ऐसा है, 2 मल्टीप्लाई एल इंटू एल का मतलब है लेंथ, लेंथ ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ब्रेथ के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा ब्रेथ के साथ, फिर बीच में प्लस है, फिर हमने ब्रेथ को करना है किसके साथ मल्टीप्लाई, ब्रेथ मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, हाइट के साथ, किसके साथ होगी, हाइट के साथ, फिर प्लस हाइट मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, लेंथ के साथ। इसमें क्या समझना है, इसमें क्या समझ नहीं आया साची बताओ, इसमें क्या समझ नहीं आया। रेक्टेंगल के सरफेस एरिया का वही मतलब है कि जो, जैसे देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया है, ये इसकी एक फेस हो गई, तो इसके अंदर ये कितनी जगह कवर कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है ना। जैसे हम एरिया निकालते थे, एरिया में हम जब नॉर्मल, जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के एरिया हम कैसे निकालते थे, जो भी अगल बगल वाली साइड है उनको मल्टीप्लाई करते थे, ये इसकी लेंथ थी, इसकी ब्रेथ थी, इनको मल्टीप्लाई करते थे, एरिया आ जाता था। अब हम पे क्या आ गया, एक हम पे हाइट भी आ गई, एक हम पे ऊपर हाइट भी आ गई, तो हमने अब हाइट को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो उसका जो फॉर्मूला वो तो खैर वॉल्यूम निकलेगा, इसका जो फॉर्मूला है वो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल है। ठीक है, वो सब मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, फिर आंसर निकालना, वो उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला भी वहीं से जनरेट होता है, जैसे आपने ना वहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा था, तो पेरीमीटर क्या होता था, 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसा हुआ करता था ना, तो यहीं से ये फॉर्मूला बना है, मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, आपको बस ये ध्यान में रखते, तो यहीं से ये फॉर्मूला बनता है, 2 इंटू एल प्लस बी से ही वो फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा इंटर, इसलिए हाँ वही मैं बोलूँ यार, सांची को समझ क्यों नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके 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 ओके। चलो भाई, इसका आंसर निकाल लिया सबने। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ट्राई करो भाई। माधव का आया, साची का आया, दीक्षिल का आया। अभिनव क्या आंसर दे रहे हो यार, वॉल्यूम निकालना है हमें, क्यूब का बोला है कि क्यूब, क्यूब का हमें पता है कि वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हमने बोला वो होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब, यहाँ पे साइड क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, तो मैं 6 का क्यूब निकाल लूंगा।
अब क्यूब आपने मैंने बोला 10 तक आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। क्यूब 6 का क्यूब होता है 216, क्योंकि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब में होती है। तो आपने कर लिया। जिसको ऐसा नहीं हो रहा वो ऐसा भी कर सकता था, 6 × 6 × 6, 6 × 6 = 12, सॉरी 6 × 6 = 36, 36 × 6 करोगे 216 आपको मिलेगा। ठीक है, बट ये करना तो आना चाहिए ना। अब इसका आंसर दे रहे हो तुम। अरे अभिनव अभिनव अभिनव, तुमने ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा क्या? अरे अभी तो समझा, 6 क्यूब का मतलब है 6 × 6 × 6। जो भी ऊपर नंबर लिखा होता है हमें नीचे वाले को उतने टाइम उतनी बार लिख लेना है। 6 क्यूब मतलब 6 को 3 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर 6⁻⁴ होता तो मैं ऐसा लिख लेता 6 × 6 × 6 × 6 और इनको कर लेता मल्टीप्लाई। ये करना होता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। इसको भी कर लोगे। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले एक क्यूब का आपको क्या, बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं अभी हम। ठीक है, क्वेश्चन आपको उस क्यूब का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलो निकालो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता ही है। आएगा कुछ आंसर? आएगा कुछ आंसर बताऊं? ठीक है, आने लगी है, वेरी गुड। यूनिट का ध्यान रखना है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूनिट का बिल्कुल सरंजा हमेशा ध्यान रखती है। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया, या जो नॉर्मल भी बोलो, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है उसका? अभी हमने देखा 6a² होता है या 6 साइड स्क्वायर होता है। ए यहाँ पे साइड है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 × a²। ये मतलब साइड है तो 6 का स्क्वायर। पहले आप 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे इसका 216, इसके आंसर आएगा स्क्वायर में, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है। बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम की यूनिट होती है भाई। ये यहाँ 12 बोल रहा है, 12 कैसे आएगा भाई? तो 16 आएगा ना, क्या तुम लोग भी यार। चलो क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। सबसे हो रहे हैं। हो सकता है यार जिसने अभी पहले की क्लासेस नहीं करी है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि यार कैसे इनको करना है। बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन थोड़ी हाई लेवल का। लेवल हाई क्या ही हो ना, आपके लेवल का है, बट हर कोई नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो। इफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है उसका सरफेस एरिया आपको यहाँ पे गिवन है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड फाइंड करना है हमें इट्स वॉल्यूम। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। हालांकि जैसे एरिया पेरीमीटर में भी हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको एरिया दिया जाता था, हमें साइड निकालनी थी। आपको एरिया दिया रहता था, हमें पेरीमीटर निकालना होता था। आपको पेरीमीटर दिया होता था, हमें साइड निकालनी थी। या आपको पेरीमीटर दिया होता था, हमें एरिया निकालना था। यहाँ पे भी आप वही खेल, आपको सरफेस एरिया दे रखा है, बोला गया कि आप क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। आपको पता है सर हमें किसका, क्यूब की बात हो रही है, हमें क्यूब के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है, वो होता है साइड का क्यूब। वो होता है क्या? साइड क्यूब होता है, या ए क्यूब भी आप उसे लिख सकते हो अगर आप साइड को ए मान रहे हो तो। साइड का वो क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब मुझे यहाँ पे पहले साइड पता होने चाहिए, जो कि मुझे कहीं अता पता है नहीं साइड का। तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि सर साइड कहाँ से निकलेगी। फिर आप बोलोगे, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, नहीं सर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, और सीधे सीधे यहाँ पे सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है। कितना है सरफेस एरिया? नंबर दे रखा है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है। आप बोलोगे सर यहाँ से मैं साइड निकाल लूंगा, कैसे?
सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 × a² है साइड स्क्वायर, जैसा भी आपको लिखना है यार, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? 6 × साइड स्क्वायर। आप बोलोगे ये हमें नंबर दे रखा है, फॉर्मूला हमने लिख दिया, उसकी वैल्यू हमें पता है, ये क्वेश्चन में दे रखी है 486। यहाँ से मुझे साइड की वैल्यू चाहिए, तो साइड के साथ जो कुछ भी है उसे मुझे हटाना है। पहले इस 6 को देखो, ये 6 इस साइड के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा तो वो कहाँ जाएगा? सबको पता है डिवाइड में जाएगा, क्योंकि हम बेसिक कैलकुलेशन में सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई वाले को अगर आप दूसरी साइड भेज दोगे इक्वल के, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाले को भेजोगे मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस वाले को भेजोगे माइनस में जाएगा, माइनस वाले को भेजोगे प्लस वाले में जाएगा। सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको पहले 6 से डिवाइड कर दो, ये अभी साइड का स्क्वायर है, ठीक है? ये डिवाइड होना चाहिए। 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, ठीक है? डिवाइड कर लिया, 81 आ गया। अब मुझे यहाँ से साइड की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो, यहाँ है ये साइड का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं? स्क्वायर हटा दूं, तो वो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, पढ़ा है ना हमने? तो यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब आपको पता है 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सबको पता है 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली? साइड की वैल्यू निकाल ली, जो कि 9 आई। अब इजी है, आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपको पता है कि भाई साइड का क्यूब होता है फॉर्मूला, साइड हम पे 9 है, 9 का क्यूब हो जाएगा 9 × 9 × 9, ठीक है? 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 729 होता है, ठीक है? क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। बहुत बढ़िया भाई, शरण्या का आंसर आ गया था, ठीक है, गुड। ऐसे करोगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? जिसको समझ नहीं आया तो पूछ लो, जिसको समझ आ गया तो वो रिकॉल करो और अपनी स्पीड बढ़ाने का ट्राई करो। चलो करें आगे। समझ आ रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में कि नहीं आ रहा है? बताओ, मजा आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ी प्रैक्टिस करते, थोड़ी रिवीजन करते तो और मजा आएगा आपको, है ना? और मजा आएगा आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। सब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फाइंड द वॉल्यूम, इस बार आपको वॉल्यूम बोल दिया फिर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose find the volume of a cuboid whose length whose length is 4 centimeter, whose length is 4 centimeter and height and यार हमने एवरेज वाला चैप्टर भी करा क्या? हमने एवरेज वाला चैप्टर भी करा क्या? वो छूट गया क्या? ध्यान है तुम लोग, एवरेज वाला चैप्टर भी करा था हमने, कि वो छूट गया? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, इसमें ब्रेथ भी तो होगी। लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 2 सेंटीमीटर। एवरेज वाला भी करा क्या हमने? एंड ब्रेथ इज, ब्रेथ छूट गई थी इसमें ना, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। नहीं क्या एवरेज? अच्छा, चलो ठीक है, एवरेज वाला करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, वो छूट गया, एवरेज वाला छूट गया ना, एवरेज वाला करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर दो। इस बारे क्या बोल दिया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोल दिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला सबको पता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है सर? लेंथ है हम पे 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी 4 है क्या? एक सेकंड रुको रुको रुको। ब्रेथ 4 है, हाइट 2 है।
अच्छा ठीक है, लेंथ भी 4 है। लेंथ 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 5 कर लो इसकी, ठीक है। सेम सेम तो नहीं होगा ना? सेम सेम तो नहीं होगा। लेंथ 5 कर दो। लेंथ हो गई 5। लेंथ हो गई इसकी 5। ब्रेथ हो गई इसकी 4। हाइट हो गई इसकी 2। आंसर आ गया। 5 4 जा 20। 22 जा 40। 32 कैसे आंसर आएगा? अच्छा पहले वाले का आंसर आता, ठीक है ठीक है। 40 वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। क्यूबॉइड का था ये। ये किसका था? ये क्यूबॉइड का था। बोलो भाई, कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दूसरे पे करते हैं। हो गया? नोट हो गया? समझ आ गया कैसे करना है? नॉर्मल चीज़ है ना? नॉर्मल है ना भाई, बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फाइंड फाइंड अगर सरफेस एरिया पूछा जाएगा, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 18 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर लॉन्ग, कॉमा 14 मीटर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, 14 मीटर ब्रॉड एंड 7 मीटर हाई, एंड 7 मीटर हाई। कर लोगे? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है। आंसर आना चाहिए। देखते हैं अब कौन करेगा, किसकी बेसिक कैलकुलेशन कितनी है। हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है। हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है सर, ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसमें आपने वैल्यू फिट करनी है। वैल्यू आप फिट कर लो, उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। चलो करो, ट्राई करो। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। निकालो आंसर, निकालो क्या आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, निकालो। अभी तक नहीं आया? चलो वैल्यू तो आप पुट कर रहे होंगे। 2 ब्रैकेट के अंदर एल, लेंथ कितनी है 18, एल इंटू बी है ये, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 14, फिर बीच में ये प्लस का साइन। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ 14 है, बीच में इंटू होगा। हाइट कितनी है 7 है, फिर बीच में ये प्लस, फिर हाइट कितनी है 7 है, इंटू में लेंथ कितनी है 18 है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये तो आपको करना आना चाहिए कि कैसे करना है। वर्ड मास तो सबको पता। अब देखो यार, क्वेश्चन ये कैसा था, कहाँ ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन, आई मीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन है ना। और कहाँ आपको यहाँ पे ये कहाँ लेके आ गया आपको, जो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन होता है वहाँ पे आ गया। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता था कि जब तक आप लोग बेसिक कैलकुलेशन नहीं सीखोगे, आप कितना भी कर लो आगे, हर क्वेश्चन में फंसोगे। क्योंकि मैथ है ये, कोई भी जो क्वेश्चन आपको लेके आएगा, क्वेश्चन आपको जो छोड़ेगा वो कैलकुलेशन पर छोड़ेगा, ठीक है। तो वो क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अभी तक आंसर नहीं आए। अब टेबल आपको आने चाहिए, कितनी बारी बोलो, टेबल को अच्छे से कर लो। पहले मल्टीप्लाई करोगे, 18 के टेबल आपको पता है, 14 के टेबल आपको पता है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? 14 के पता है, 7 के पता है, 18 के पता है, 7 के पता है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ। बोलो। अरे चलो, 14 8 जा होता है कितना? 112, 112 का 2 कैरी 11, 14 1 जा 14, एंड 14 11 कितना होगा 25, 252 हो गया, बीच में प्लस का साइन। 14 7 जा कितना होता है 98, बीच में 18 7 जा कितना होता है 126, ठीक है। ओके, इसको आप प्लस करना था। 2 इंटू 6 8, 14 14 टू 16 का 6 कैरी 1, 2 1 3, 9 3 12, 12 5 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 3 1 4, 476। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 476, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 से 12 का 2 कैरी 1, 2 7 14, 14 में 15 का 5 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 1 9। आया किसी का 952? हाँ, माधव का आया, शरण्या का आया,
साची कहाँ गलती कर दी, 7744 क्यों आ रहा है? एरिया था ये, तो मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। कहाँ गलती कर दी, देखो टेबल आपको नहीं आएंगे तो यार दिक्कत ही होगी फिर। सौर्य बोल रहा है 9। अच्छा, हो गया, क्लियर है, नोट कर लिया? क्लियर है, नोट कर लिया क्वेश्चन, आगे निकले, आगे चले, आगे चले। ठीक है, गुड, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हो गया, चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द डेप्थ, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ अ cubical pond, cubical pond whose 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 volume is, whose volume is 729 meter cube? What will the depth of a cubical pond whose volume is 729 meter cube? अब इसको कर सकते हो क्या? आपको बोला व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ए क्यूबिकल पॉन्ड। एक पॉन्ड है, एक तालाब है, वो उसका शेप कैसा है? क्यूबिकल है, ध्यान दें, क्यूबिकल बोल रहा है मतलब क्यूब जैसा बोल रहा है, ठीक है, क्यूब जैसा पॉन्ड है, ठीक है, क्यूब जैसा पॉन्ड है, उसका आपको वॉल्यूम दे रखा है और बोला कि उसकी गहराई बताओ। अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये होता है, मान लो आपका ये क्या है, ये आपका एक क्यूबिकल पॉन्ड है, पॉन्ड है, इसका बोला कि इसका वॉल्यूम आपको पूरा दे रखा है, वॉल्यूम क्या है कि वो कितना स्पेस कवर करता है जब हमने इसको कहीं पे रखा है, वो कितना स्पेस कवर कर रहा होगा। फिर बोला उसकी हमने क्या निकालनी है? डेप्थ निकालनी है। डेप्थ का मतलब क्या है यार, देखो ये मान लो ये इधर से यहाँ तक ये क्या है, ये आपका एक क्यूब है, ये एक जगह होगी, ये ऐसे एक जगह होगी, इस जगह में ये इतना क्या है, ये तालाब है, ये इस जगह है, ये पॉन्ड है, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या होगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ये हाइट है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, उसकी डेप्थ कह रहे हैं, है ना। भाई अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी? इसकी गहराई हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी। और मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या समझे कि सर हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ, ऊंचाई और गहराई दोनों सेम है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? हमने यहाँ से क्या निकाल लेना है? यहाँ से हमने इसकी गहराई निकाल लेनी है, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी डेप्थ निकाल लेनी है, आई मीन हाइट ही निकाल लें, तो वही हाइट क्या हो जाएगी? डेप्थ हो जाएगी। समझिए बात को, आंसर भी आ गया। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबिकल पॉन्ड मतलब क्यूब है वो, तो वो कितना है? 729 है, ठीक है, 729। ओके, इसका हमने क्या निकाल लेना है? साइड हमने क्या निकाल, डेप्थ निकालनी है, डेप्थ मतलब हाइट निकालनी है। आपको पता है सर, जो क्यूब होता है, क्यूब में चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो हाइट हो, वो इक्वल होती है। ये से हमने ऐसे साइड निकाल लेनी है, आप समझे बात को। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका?
फॉर्मूला साइड क्यूब होता है इज इक्वल टू 729, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, यहाँ क्यूब है, अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाऊंगा, एग्जाम का क्वेश्चन है शायद, अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाऊंगा तो इक्वल के दूसरी साइड में क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा लूंगा। ठीक है, ये क्यूब रूट का साइन होता है, क्यूब रूट लगा लूंगा, क्यूब रूट का साइन होता है। स्क्वायर था तो स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाता था, क्यूब स्क्वायर रूट हो जाता था। ये क्यूब है, क्यूब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, हमने यहाँ से हटा दिया, वहां लगा दिया। अब आपको 729 का क्यूब रूट निकालना है, जो कि निकलता है क्या, 9। सारा कुछ सीख रखा है आपने, कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टर्स मेथड से निकालना है। बाकी 10 तक आपको क्यूब एंड क्यूब रूट लर्न नहीं होंगे। अभी हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, 729 का 9 हो जाएगा। ये मीटर क्यूब में दे रखा था, तो आंसर यहाँ किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये आपका आंसर हो गया। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कौन करेगा? निकालो। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 2166 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्यूबिकल बॉक्स बोला है, क्यूब बोला है, तो उसके जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है 6a² और वैल्यू हमें दे रखी है 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है, या a² जो भी आपको लिखना है, ये हो जाएगा 2166। यहाँ से मैं क्या करूँगा, साइड की वैल्यू चाहिए, साइड स्क्वायर अभी ऐसे रहेगा 2166, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सारा कुछ सिखा रखा है आपको बेसिक कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, 6 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, वहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 36, 6 × 6 = 36, 6 × 1 = 6। यहाँ से अब हम साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटा, यहाँ स्क्वायर रूट लग गया, 361 हो गया। साइड इज इक्वल टू 361 का आप अगर क्यूब स्क्वायर निकालोगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो 19 आएगा, क्योंकि 19 का स्क्वायर आपको पता है 61 होता है। तो ये किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हमारी साइड आई, ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। फिर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप सभी लोगों को पता है, साइड का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो साइड कितनी है यहाँ पे, 19 है, 19 का क्यूब आप निकाल लोगे, 19 क्यूब का मतलब 19 × 19 × 19, ठीक है। 19 × 19 × 19 तो कितना होता है, 361 होता है। इसको 19 से मल्टीप्लाई करना है, 19 × 19 का 9 कैरी 1,
नाइन डेज ये कितना होता है 114 एंड 114 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 115 का 5 कैरी 115 का 5 कैरी 11 19 थ्री जा 57 57 69 57 68 होगा है ना 6859 आ रहा है हाँ वेरी गुड आ गया ना 6859 ठीक है और ये किस में होगा सेंटीमीटर क्यूब में देखो आप अगर कैलकुलेशन आपकी अगर तगड़ी है टेबल वगैरह अगर आपको कंफर्टेबल क्लियर है ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैथ है जब तक आपको प्लस करना माइनस करना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना अच्छे से नहीं आया आप मैथ्स कर ही नहीं पाओगे अच्छे से इसलिए जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर करे थे तो पहले मैंने आपको हमेशा छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से बताई कैसे प्लस करना कैसे माइनस करना चाहे वो डेसिमल वाला हो कैसा भी हो है ना तो वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से करा तो जिन लोगों ने वो अच्छे से करा उनको बहुत कंफर्टेबल हो रहा होगा कि यहाँ पे कैसे हमने क्वेश्चन को करना है नहीं तो ऐसे ही होगा कोई कुछ आंसर देगा कोई कुछ आंसर देगा है ना चलो हो गया क्लियर है ओके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बाकी फिर टेस्ट में आएंगे जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे है ना क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड इज इन द ब्लॉक ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब एक लकड़ी का टुकड़ा है ठीक है वो क्यूब की फॉर्म में है कॉमा देखो इसमें लिखा है इट्स एज एज समझिए ना किसकी बात हो रही है जो उसकी एक साइड है एज मतलब साइड इट्स एज इज 4 मीटर फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मैनी हाउ मैनी पीसेज ऑफ हाउ मैनी पीसेज ऑफ डायमेंशन हाउ मैनी पीसेज ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर कैन बी कैन बी कट फ्रॉम द कैन बी कट फ्रॉम द ब्लॉक क्वेश्चन समझे क्वेश्चन समझे तो बात करो नहीं समझे तो क्लास लीव कर दो ठीक है समझे क्वेश्चन को समझे वे क्वेश्चन की नहीं समझे बताओ क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ब्लॉक ऑफ वुड है एक लकड़ी का टुकड़ा है वो किस फॉर्म में वो क्यूब के फॉर्म में है ठीक है उसकी जो साइड है एज मतलब साइड है वो 4 मीटर है ओके हाउ मैनी पीसेस ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द ब्लॉक कि जो ये क्यूब है जो ये लकड़ी का टुकड़ा है जो क्यूबिकल शेप में है उसकी साइड 4 मीटर है अगर मैं उससे काटूं क्या काटूं इस डायमेंशन के टुकड़े काटो अब ये डायमेंशन क्या है हमने कल भी बोला था कहीं पे हम बता दें ना 20/10 10/5 जैसे हम रूम का बताते हैं कि हमारा रूम 10/12 का है या 8/10 का इस तरीके से बताते हैं ना लेंथ और ब्रेथ को बता रहे हैं तो ये डायमेंशन है उसकी डायमेंशन का मतलब ये उसकी क्या है लेंथ है ब्रेथ है लेंथ है ब्रेथ है हाइट है समझ रहे हो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये तीन चीजें हैं लेंथ है ब्रेथ है हाइट है तो जहाँ पे लेंथ भी होती है ब्रेथ भी होती है हाइट भी होती है वो किस में होती है आप समझिए वो क्यूबॉइड में होती है तो हम क्या कर रहे हैं इस क्यूब का जो कि 4 मीटर साइड वाला क्यूब है उससे हम क्यूबॉइड काट रहे हैं क्यूबॉइड काट रहे हैं उनके डायमेंशन इतनी है तो कितने क्यूब तो वहां से कितने क्यूबॉइड कटेंगे
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से कितने क्यूबॉइड कटेंगे। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, हमें पहले उनका पूरा पता होना चाहिए कि जो क्यूब है उसका टोटल जो मालताल है वो कितना है ना, मतलब उसकी जगह कितनी है। हम बोलेंगे हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक बार हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, उसके बाद मैं फिर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लूंगा, फिर मैं इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बनेंगे। समझ रहे बात को। ऐसा है, मान लो आपके पास कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, मुझे इस 10 को काटना है। मुझे क्या करना है, मुझे इस 10 को क्या करना है, डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है, मुझे इस 10 को 5 में बांटना है। ठीक है, 5 में बांटना है, मुझे इस 10 से 5 वैल्यू वाले कुछ चीज चाहिए, 5 वैल्यू वाली चीज मुझे काटनी है। मेरे पे एक चीज है जो कि 10 है, मुझे उससे 5 वाले बनाना है। तो 5 वाले कितने कटेंगे, मैं 5 से इसको डिवाइड कर लूंगा, मुझे 2 मिल जाएगा कि हम पे 2 चीज बनेंगी। वो समझ रहे हो मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत ज़्यादा किसी को समझने में, नॉर्मल है। ओके, हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो। क्या निकलेगा वॉल्यूम बताओ, पहले हम देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कैसा है, वो क्यूबिकल है, उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब निकलेगा, साइड कितनी है, साइड 4 है, 4 का क्यूब निकाल दो। 4 का क्यूब क्या निकले, 64, वो मीटर में है, तो ये आएगा मीटर क्यूब में। ध्यान से देखो, ये आएगा आपका मीटर क्यूब में। फिर आप बोलोगे कि सर हमें जो टुकड़े काटने हैं उसके डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी है, थोड़ा तो दिक्कत आएगी सर, क्योंकि ये यहाँ मीटर है वह सेंटीमीटर है, तो मुझे पहले इनको बराबर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको पता है, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 64 है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बारी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर है तो मैं 300 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि वो 3 सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सेंटीमीटर क्यूब बन गया, बन गया। ओके, अब हमें फिर क्या करना है, इस पीस का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पीसेस जो कि हमें काटने हैं, वॉल्यूम ऑफ कट पीसेस लिख लेता, जो हमें काटने हैं, वॉल्यूम ऑफ कट पीसेस। ठीक है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन है, तो वो क्यूबॉइड के जैसा है, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 5 हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 जीरो, इसका मिलेगा 1000। ठीक है, 1000 मिलेगा, हाँ 1000, ये भी आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हमें बताना है कि इस वॉल्यूम के, ठीक है, हमें क्या करना है, कितने पीस बनेंगे अगर मैं इस वॉल्यूम को कट करूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड कर लेना है इससे। ठीक है, तो हमें क्या निकले, हाउ मैनी पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस। तो मैं क्या कर लूंगा, जो ऊपर था 64 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। एक जीरो से जीरो कैंसिल, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1 से डिवाइड करोगे वही मिलेगा, 64 1 2 3 1 2 3 64,000 आंसर आएगा। ठीक है, 64,000 हमारा यहाँ से आंसर आएगा। क्लियर, आई बात समझ में, हाँ ऐसे करना था आपको, तो समझ गए, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। तो ये पूरा था आपका किसका, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता देना। इसके बाद मैं आप लोगों को 2 चीज़ें करवाऊंगा, एक आपका एवरेज वाला चैप्टर है और एक आपका यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट वाला है। ठीक है, कि कैसे आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, क्योंकि वो भी सीख जाओगे तो उससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें रह गई, उनको भी हम कर लेंगे, फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रिवाइज करते रहो, लेक्चर सारे पास आपके स्टोर होंगे ही। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। जिसके टेस्ट छूट रखे हैं वो कर लो, फिर आगे के टेस्ट आएंगे। ओके, इसके बाद बस हमारा फिर जीके वाला रह जाएगा। ठीक है, बाकी अपना बढ़िया से करते रहो, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।
ओके गाइस, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।